इससे बड़ा मुजरिम दुनिया में तो शैतान और इबलीस से बड़ा मुजरिम इस कायनात में कोई नहीं। उसे कितनी ढील दी है, हा? ओ कयामत के कायम होने तक, इला यौमे युबअसून क़ाल रब्बी अंज़िरनी इला यौमि कयामत तक मांगी ढील। जितना बड़ा मुजरिम होगा उसे उतनी ज्यादा ढील दी जाएगी, और जो आदमी खुदा के जितना करीब होगा ना उसको उतनी जल्दी पकड़ा जाएगा। जो आदमी जितना करीब होगा उसे, अब मैं भी अपने बारे में फैसला कर सकता हूं, आप भी कर सकते हैं। दूसरों के बारे में तबसरा करना तो आसान है ना, है तज्जिया पेश करना, हो फलाना ऐसा फलाना ऐसा फलाना ऐसा। तो अपने गिरबान में भी तो झांक के मैं देखूं ना मैं कैसा। एक ज़ाब्ता, अल्लाह फौरन पकड़ते हैं, बहुत जल्द पकड़ते हैं। अहले सुन्नत वल जमात का ये अकीदा है इजमाई कि अंबिया अलैहिमुस्सलावातु व तस्लीमात नबूवत के ऐलान से पहले भी मासूम होते हैं और ऐलान नबूवत के बाद भी मासूम होते हैं। सगीरा गुनाहों से भी मासूम होते हैं और कबीरा गुनाहों से भी मासूम होते हैं। लेकिन इस दुनिया में अल्लाह की सबसे मुकर्रब तरीन हस्तियां अंबिया है। बाज दफा बतकाज़ाए बशरियत नबी से साहब हो जाता है, लग़ज़िश हो जाती है। अब इधर लग़ज़िश हुई, उधर पकड़ आ गई, उधर तंबीह हो गई, फौरन तंबीह कर दी, मोहलत भी नहीं दी, फौरन तंबीह की। इसके बाद जो आदमी जितने दर्जे का करीब होता चला जाएगा उसको उतनी जल्दी गिरफ्त होगी, उतनी जल्दी तंबीह होगी। इमाम सुफियान सौरी अलैहि रहमह का आपने नाम सुना होगा, बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, बहुत बड़े फकीह गुजरे, एक मुस्तकिल फिक़ह के इमाम थे। सुफियान सौरी को सौरी क्यों कहा जाता है? सा के साथ। सौरी, सौर अरबी जुबान में बैल को कहते हैं, दांदे आते हैं। तो इमाम सुफियान अलैहि रहमह एक दिन मस्जिद में दाखिल होने लगे तो मस्जिद में दाखिल होते वक्त कौन सा पांव पहले रखते हैं? दायां पांव रखते हैं। कौन सा पांव रखते हैं? दायां रखते हैं ना जी, सीधा पांव, सज्जा पैर, ये सुन्नत तरीका है। और बाहर निकलते वक्त बायां। इमाम सुफियान सौरी अलैहि रहमह जो बहुत बड़े मुहद्दिस और फकीह थे, एक दिन मस्जिद में दाखिल होने लगे तो बेख्याली में बायां पांव मस्जिद में दाखिल रखे। करना कौन सा चाहिए था? दायां। कर कौन सा दिया? सुन्नत के खिलाफ। और मैं आप भी तो दिन में कितनी दफा आते जाते हैं, कभी फिक्र गौर किया हमने? लेकिन इधर जब बायां पांव मस्जिद में रखा, आतिफ गैबी से आवाज आई, या सौर, या सौर, ओ बैल। क्या मतलब? आपको मस्जिद में आने का तरीका नहीं पता है? पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम का मस्जिद में दाखिल होने का सुन्नत तरीका क्या है? आप दाएं की बजाय उल्टा पांव अंदर दाखिल कर रहे हो। तो आवाज आई, या सौर, ओ बैल। उसके बाद से आपके नाम के साथ सौरी लग गया। एक तो जी ये बयान की जाती है। तो हम भी तो, मैं आप भी तो मस्जिद में आते जाते हैं, कभी कोई आवाज आई है? हाँ, खुदा के यहां जो जितना मुकर्रब होगा उसकी उतनी जल्दी तंबीह होती है, उसकी उतनी जल्दी पकड़ होती है। तो अल्लाह की तरफ से मोहलत है। तो फिर आखिरी बात ये बयान फरमाई, दुनिया में अगर बात समझ में ना आए और ये देखो फला आदमी खुदा का कितना बड़ा नाफरमान, बागी, अहकामात को तोड़ने वाला, इसके पास जायदाद मालो दौलत देखो, गाड़ियां देखो, बंगले कोठियां देखो, इसको तो अल्लाह कुछ भी नहीं कह रहे। फला यगुर्रन्नका तक़ल्लुबुल लज़ीना कफ़रू फिल बिलाद। फरमाया ये काफिरों को हमने जो दुनिया में कर्रो फर दिया हुआ है, मालो दौलत दिया हुआ है, दुनिया की हर नेमत इनके पास है, ये तुम्हें धोखे में ना डाल दे। जो आदमी जितना बड़ा मुजरिम होगा अल्लाह उसे उतनी ज्यादा मोहलत और ढील देंगे, कयामत तक के लिए ढील। लिहाजा अल्लाह काफिरों को दुनिया में पकड़ता ही नहीं है। बसा औकात इंसान सारी जिंदगी कुफर में गुजार देता है, उसके सर में कभी दर्द भी नहीं होता। सारी जिंदगी कुफर में गुजार देता है, कभी उसे सर में दर्द नहीं होता। इससे यह नहीं समझना चाहिए कि अल्लाह इससे राजी है, अल्लाह इसे पकड़ नहीं रहा, अल्लाह ने इसे मोहलत दी हुई है। तो तीसरी चीज ये बयान फरमाई कि देखो गलतफहमी में मुब्तला ना रहो। अगर दुनिया में न भी पकड़ा ना तो फिर एक दिन तय है, इन्न साअत लाआतिया, वो दिन आके रहेगा। और इस कायनात को हमने बनाया ही उस दिन के लिए है। और उस दिन फिर तुमसे पूछा जाएगा, हमने तुम्हारे नाम एक पैगाम भेजा था,
इसे पैगाम खुदाबंदी कहते हैं। कुरान पाक की सूरत में और सिर्फ पैगाम ही नहीं भेजा, इस पैगाम को एक एक लफ्ज समझाने वाला, उसकी तशरीह करने वाला आखिरी पैगंबर इमामुल अंबिया खातमुल अंबिया मोहम्मद रसूलुल्लाह भी हमने साथ भेजे। अल्लाह का पैगाम आया, उस पैगाम को समझाने के लिए कौन आए? बोलो ना यार। इमामुल अंबिया खातमुल अंबिया मोहम्मद रसूलुल्लाह उस पैगाम को समझाने के लिए तशरीफ लाए। नंबर 3, पैगंबर ने सिर्फ जबानी थ्योरी नहीं दी है, सिर्फ जबानी समझाया नहीं है, 2 तरह से पैगंबर ने उस पैगाम खुदाबंदी पे अमल करके दिखाया। अपनी जात के एतबार से अल्लाह का जो पैगाम आता था, यह करना है, पैगंबर करके दिखाते थे, ये नहीं करना, पैगंबर उससे बच के दिखाते थे। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, पाक पैगंबर ने उसका अमली नमूना अपनी जात के एतबार से पेश किया। और फिर 23 साला दौरे नबूवत के अंदर अल्लाह ने के पैगंबर ने अपने शागिर्दों की एक मुकद्दस जमात तैयार की, जिसे जमात सहाबा कहा जाता है। अल्लाह के पाक पैगंबर ने 23 साल में पूरी शरीयत की मायार और नमूना बनाने के लिए अपनी जमात सहाबा को फिर पेश किया। इसलिए हमारे हजरात अहले सुन्नत वल जमात अहनाफ उलमाए देवबंद ने बिलखुसूस इस बात की तसरीह की है, कानून खुदाबंदी अल्लाह का कलाम कुरान पाक है, उसकी तशरीह, उसकी वजाहत पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहादीस सहीहा, आप अलैहिस्सलाम की सुनन मुबारका, इस कलामुल्लाह की तशरीह है। और इस कुरान पाक का अमली नमूना असहाबे पैगंबर की जमात की जिंदगी है। हयातुस सहाबा कुरान पाक का अमली नमूना है, अहादीस सहीहा कुरान पाक की तशरीह है। और फिर असहाबे पैगंबर रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन ने जो अमली नमूना पेश किया, इस अमली जो नमूने को जमा किसने किया? सहाबा ने तो पेश किया, जमा किसने किया? आइम्मा मुज्तहिदीन रहमहुमुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन। तो आइम्मा मुज्तहिदीन जनाब इमाम आजम फिल फुक़हा, इमाम अबू हनीफा, इमाम मालिक, इमाम शाफिई, इमाम अहमद इब्न हंबल, इसके अलावा और भी बहुत सारे आइम्मा थे। सिर्फ यही 4 नहीं थे, आइम्मा की एक बड़ी तादाद थी उस वक्त। बल्कि उस वक्त जो पाए का मुज्तहिद होता था, वो वक्त का मुहद्दिस भी होता था। उन मुहद्दिसीन और मुज्तहिदीन ने अपने अपने अदवार के अंदर, अपने अपने इलाकों के अंदर असहाबे पैगंबर की जिंदगी को जमा किया, मुदव्वन किया। लेकिन अल्लाह की शान है, कयामत तक के लिए अल्लाह ने बाकी आइम्मा की जमा की हुई असहाबे पैगंबर की जिंदगी को आगे नहीं चलाया। 4 आइम्मा ऐसे हैं, जनाब इमाम अबू हनीफा, इमाम मालिक, इमाम शाफी, इमाम अहमद इब्न हंबल, इन 4 आइम्मा ने जो असहाबे पैगंबर की जिंदगी को, जो कुरान और सुन्नत का अमली नमूना था, उसे जमा किया। अल्लाह ने कयामत तक के लिए इन 4 की जमा की हुई इस जिंदगी को महफूज कर दिया। आज हमारे पास कलामुल्लाह कुरान पाक को सीखने, समझने और उस पर अमल करने के लिए अमली नमूने समेत पूरा निसाब मौजूद है। कुरान मतन है, अहादीस सहीहा उसकी शरह है, असहाबे पैगंबर की जिंदगी उसका अमली नमूना है, आइम्मा मुज्तहिदीन के अक़वाल उसकी मजीद वजाहत और तोज़ीह है। तो अल्लाह ने इतना फजल फरमाया कि अपना कलाम महफूज भी फरमाया और हमें हमारे तक तमाम तर तोज़ीहात और तशरीहात तक हम तक पहुंचाया। अब मेरे और आपके जिम्मे क्या काम है कि मैं और आप इस कुरान के साथ जुड़ जाए। कुरान क्या है? अल्लाह का, बोलो ना यार, अल्लाह का कलाम है, अल्लाह का पैगाम है। अब जो इसके साथ जुड़ता चला जाएगा, वकान फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा, अल्लाह ने पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम को मुखातब करके फरमाया, महबूब पैगंबर, हमने इल्म और हिकमत आपको दिया कुरान और सुन्नत की रोशनी के अंदर। वकान फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा, और अल्लाह का जो आपके ऊपर फजल, इनाम, एहसान है ना, उनमें सबसे बड़ा फजल यह है, अल्लाह ने आपको कुरान दिया है।